given that there is a manufacturer purchases raw material A, raw material B, and he's also paying for the services. So basically we got two types of raw materials for the product, and he's a manufacturer. The manufacturer क्या करेगा, raw material लेगा A, raw material B, and labor के ऊपर भी means he's using some services. जरूरी नहीं कि हर टाइम लेबर ही हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है. So services. So these two are for the raw materials and this is for the service, ठीक है. So basically this together, on the raw materials and on the services which is being paid, this will be known as the input GST, ठीक है. जब हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर रहा है और उसके लिए हम लोग को जो जीएसटी पे करना होता है, दैट बिकम्स द इनपुट जीएसटी. समझा? तो जब हम लोग कुछ बिक्री करेगा और उसके ऊपर जो हम लोग को जीएसटी मिलेगा वो होगा आउटपुट जीएसटी. आउटपुट जीएसटी रिसीव किया जाता है, इनपुट जीएसटी हम लोग किसी और को पे कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मार्कर प्रोड्यूस करना है तो मेरे को प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, बहुत सारे केमिकल्स चाहिए, ठीक है, बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए. तो प्लास्टिक एक रॉ मटेरियल हो गया, उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल जो परचेज किया है उसके लिए जीएसटी पे किया, दैट विल बी इनपुट जीएसटी. ठीक है, समझा? और किसी का सर्विसेज चाहिए, किसी को मैं पे कर रहा हूं इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए, सो दो सर्विसेज आल्सो विल बी अगेन इनपुट जीएसटी. क्लियर है यहाँ तक? सो दिस विल बी इनपुट जीएसटी एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज बीन सोल्ड. तो जब आप सेल क्रिएट कर रहे हो, याद रखना दिस इज ओनली फॉर द सेल्स. व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग सेल्स एंड यू आर रिसीविंग जीएसटी, ठीक है. हियर दे हैव गिवन यू IGST. Is it okay? So it could be only GST in the question or IGST. IGST is integrated GST. Clear है? या कभी कभी GST बोल देते हैं या फिर कभी कभी बोलेंगे IGST. So उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना. Basically it will be input GST and output GST. So this becomes your output GST because you are receiving, okay, on the output, on the sales. जब भी सेल करते तो out of the business जाता है, that's why it is called output GST. तो जब हम लोग रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, so it's coming into the business, into input, it's an input. So input के लिए हम लोग जो GST पे करते हैं that is input GST. तो जब हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं, so it's going out, okay. So वो GST जो आउटपुट पे आ रहा है, हमारे आउटपुट पे, हमारे सेल्स पे आ रहा है, that is called output GST. output GST. Is it okay? और याद रखना this is coming to you because you are the seller. It's coming into the business. यहाँ तक क्लियर है? So it is coming into your business. ठीक है? And this is going out of your business. So आप ऐसा मार्क दे दो ताकि आपको समझ आ जाए. एक बाहर निकल रहा है, एक अंदर आ रहा है. ठीक है? So basically they are asking you आप किसके लिए क्लेम कर सकते हो, आप इनपुट के ऊपर कितने का क्लेम कर सकते हो फॉर द जीएसटी. सो बेसिकली दैट विल बी द टोटल ऑफ इनपुट जीएसटी. इज इट ओके? सो विल राइट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम, ओके, टू बी क्लेम बाय मनी विल बी द इनपुट जीएसटी. इज इट ओके? एंड व्हाट इज दैट? ऑन द रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी एंड फॉर द सर्विसेज. ये समझ आ गया? क्लियर है? तो फर्स्ट थिंग वी विल राइट द अमाउंट, ओके, मैं नहीं लिख रहा हूं, यहीं से क्लियर हो जाएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम बाय मनी विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, 900 प्लस 600 प्लस 700. ये समझ आ गया? ओके. और इसका टोटल कितना आया था? ₹2200. ये क्लियर है? ओके. एंड नाउ दे आर ऑल्सो आस्किंग GST liability. So for GST liability we will calculate first what is the output. Okay, हमारा output GST कितना है? So we'll just keep it very simple. Output GST. Since they are using I word, we will also use I, integrated GST. Is it okay? And this is given ₹2500. ये क्लियर है? ओके. नाउ वी विल फाइंड आउट द लायबिलिटी. जीएसटी
liability. So we'll write down GST liability for Mr. Money. For Mr. Money. Okay, clear? याद है? ठीक है. And he is a manufacturer. Remember, it is not the personal one. उसका पर्सनल जीएसटी नहीं है, ये उसके बिजनेस का है. ठीक है. So GST liability for Mr. Money is equals to, remember, it is always output GST minus input GST. ये क्लियर है? ठीक है. I should have written with the two different colors as I have done here. Okay. So output GST minus input GST. ठीक है. अलग अलग कलर्स ताकि आपको याद रहे. ओके. नाउ आउटपुट जीएसटी कितना है बताओ मेरे को. यहां पे रुपीज 2500 इट्स गिवन ऑलरेडी. ठीक है. यहां पे भी अलग से भी लिखा हुआ है 2500. ओके. माइनस इनपुट जीएसटी कितना है. इनपुट जीएसटी है 2200 रुपीज 2200. ये क्लियर है. सो दैट मीन्स लायबिलिटी जो है for GST to be paid is only rupees 300. क्लियर है ना. एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड यू. बेसिकली आप कुछ भी रॉ मटेरियल से खरीद रहे हो, याद रखो कि आपको कितना जीएसटी का क्लेम मिल सकता है. ठीक है. देन सेल कर दो और जीएसटी कलेक्ट कर लो. नाउ चेक द बैलेंस. ठीक है. अगर आपका अमाउंट ज्यादा है तो जो आउटपुट है उसमें से माइनस करके गवर्नमेंट से क्लेम ले लो. ओके. यूजुअली व्हाट इज बीइंग डन, आप दोनों का ही फाइलिंग करते हो. दोनों का ही फाइलिंग करके एंड यू चेक दैट वैल्यू एंड अकॉर्डिंगली यू विल पे 300 रुपीज. बट फाइलिंग के टाइम पे आपको दोनों ही बताना पड़ेगा, दोनों इनवॉइसेस देना पड़ेगा. इसका भी इनवॉइसेस देना पड़ेगा, ये भी इनवॉइस देना पड़ेगा. आपने जो सेल किया उसका इनवॉइस और आपने जो परचेज किया उसका इनवॉइस. देन ओनली गवर्नमेंट विल गेट टू नो कि एक्चुअल जो लायबिलिटी था वो आपका 300 है. ऐसे हवा से नहीं आएगा. यहां तक क्लियर है? समझ आ गया? नंबर 1 करो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से.